दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि फिनेंशियल ईयर 2020 और 21 की समाप्ति हो गई है और हम लोगों ने एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट भी कर दिया है। चाहे बैंकिंग की बात हो या एसएससी की बात हो, इस बार सीपीएसई परिवार के बच्चों ने धूम मचा दी है। प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। थोड़ी सी वैकेंसीज कम हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चों ने रिजल्ट्स में उछाल दिखाया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, अचीवर सीरीज के इस क्रम में आपकी आज मैं मुलाकात कराऊंगा विकास तिवारी से, जिनका सिलेक्शन सीजीएल 2018 के एग्जामिनेशंस के द्वारा इनकम टैक्स विभाग में हुआ है। सही सुना आपने, इनकम टैक्स विभाग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में इनका चयन किया गया है। एक अच्छे मार्क्स से ये सेलेक्ट हुए हैं। इनसे ही सारी डिटेल्स की हम बात करेंगे। विकास के पास जाए इसके पहले मैं बता दूं कि विकास ने ये सही पूरा कर दिया है कि भारत किसानों का देश है और किसान का एक बेटा भी ऑफिसर बन सकता है। इनके पिताजी प्राउड पेरेंट्स हैं और आज इनको बहुत गर्व हो रहा है कि आज इनके पिताजी, माताजी और परिवार ने जो अपने आंखों में सपना संजोया था, आज उनका बच्चा विकास जो है पूरा कर दिया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी, और इनके लिए भी और इनके पूरे परिवार के लिए। तो विकास, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे जॉब को पाने के लिए। थैंक यू सर। गुड। तो विकास के पास हम पहुंचे, उनके पहले छोटा सा एक ऑनलाइन फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं इस सीरीज में इनसे करेंगे। ऐसे तो ये ऑनलाइन जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम के बाद एक मेगा ग्रैंड फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी हम लोग एसके मेमोरियल हॉल में करते हैं। इस साल भी करेंगे कोविड के अप्रूवल मिलने के बाद। लेकिन अभी छोटा सा एक टोकन ऑफ अफेक्शन सीपीएसई परिवार की तरफ से हम आप इनको वेट करना चाहते हैं। तो विकास हमारे पास है, आप जहां भी बैठे हो इनके लिए जोरदार ताली आप जरूर लगाइएगा। आपकी बधाई है विकास, इतने अच्छे जॉब को आपने पाया है। तो छोटा सा सम्मान आपको इस सीपीएसई परिवार की तरफ से बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू सर। गुड। तो विकास के पास हम चलेंगे और इनसे जानेंगे कि विकास, आपका कैटेगरी क्या था? जनरल सर। जनरल कैटेगरी। आपको सीजीएल 18 में कितने नंबर मिले? 611 611 नंबर जनरल कैटेगरी। और कौन सा विभाग मिला? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन किया गया है। सर्किल अलॉट किया गया आपको? नो सर, अभी तक सर्किल नहीं आया है। वेरी गुड। तो विकास, जैसा आप जानते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना सीजीएल के द्वारा प्रायः हर बच्चों की ड्रीम जॉब होती है। उनको लगता है कि ये शायद पहला प्रेफरेंस के रूप में हम इसको पाएं। आपने पाया भी लगता है। तो ये बताइए, एसएससी में 2 तरह के बच्चों को आप मैसेज दीजिए, बताइए सक्सेस टिप्स आपका। पहला, वो बच्चे जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, और दूसरा, एसएससी में लाखों की संख्या में वैसे बच्चे भारत में हैं जो बेचारे 5 साल 7 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उनको सफलता फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बनता। उनको पीटी होता है तो कभी मेंस नहीं होता, कभी पीटी और मेंस होता है तो डिस्क्रिप्टिव नहीं पास करते, कभी मेरिट नहीं बनती, कभी सीपीटी में छट जाते हैं। तो आपने जो यहाँ पे 2-2.5 साल बिताया, 3 साल बिताया, और जो आपने तैयारी की, तो इन पहलुओं पर आपका मैसेज बच्चों के लिए क्या है, जो मैंने आपसे पूछा? डिटेल्स में बताइए। यस सर। मैं बोलना चाहूँगा कि 4 चरण होते हैं एसएससी में: प्रिलिमिनरी, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और सीपीटी। चारों को इक्वली ध्यान देना होता है। अगर एक भी में डाउन होते हैं तो बंदा गिर जाता है, एस्पिरेंट्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। प्री में भी 4 सेक्शन होता है, चारों 50 मार्क्स के होते हैं और चारों को बैलेंस बना के बहुत अच्छा मार्क्स लाना होता है। प्री का कट ऑफ अगर 130, 135 जितना भी जाता है, उससे आपको 35, 40 मार्क्स एवब लाना होता है। अगर उससे कम लाने पे सिलेक्शन, मतलब आदमी बाउंड्री लाइन पे रहता है, ऑलवेज हाँ या ना में फंसा रह जाता है। ठीक है। और अगर प्री में उतना स्कोर हो रहा है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपका मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। आप मेंस के प्रिपरेशन में मतलब अपना बेस्ट दे रहे हैं और अच्छा स्कोर आने का 99% चांसेस है। ठीक है। और उसके बाद अगर मेंस में भी स्कोर आ गया तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव का तैयारी मेंस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो सबसे नेगेटिव थिंग होता है। डिस्क्रिप्टिव का तैयारी स्टार्टिंग से ही करना चाहिए, जो यहाँ पे सीपीएसई परिवार में होता है, सीपीएसई लायंस क्लब में होता है। स्टार्टिंग से ही डिस्क्रिप्टिव का भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं और वो सबसे बेस्ट थिंग होता है डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करने के लिए। आप थोड़ा सा मेंस में अगर माइनरली लैग कर गए किसी बाई चांस, तो आप डिस्क्रिप्टिव के स्कोर से अपने स्कोर को बहुत इनहेंस कर लेते हैं, जो कि आप
आप फिर से कंपटीशन में आ जाते हैं, अच्छे पोस्ट के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर आता है सीपीटी अब डिस्क्रिप्टिव के बाद भी सीपीटी में बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है वहां पे सीपीटी का जरूरत पड़ता है। अगर सीपीटी में आप नहीं स्कोर करते हैं, सीपीटी क्वालिफाइंग होता है, स्टिल बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल होते हैं। हमारे बहुत सारे साथी स्टूडेंट्स जो साथ में थे वो लोग भी फेल हुए हैं। तो वहां पे आप लैक नहीं करें, सीपीटी का प्रिपरेशन भी साथ में ही लेके चलें, शुरू से ही लेके साथ में चले। और सीपीटी अगर अच्छा हो गया तो अब चारों पार्ट अच्छा हो गया, दैट मीन्स यू विल गेट योर डिजायर्ड पोस्ट एंड यू गेट अ डिजर्व पोस्ट। ग्रेट विकास, कितना अच्छा बच्चों आपके लिए उन्होंने बता दिया है ना। बस इनकी बात को मानना, इनकी जुबानी आपके सफलता की कहानी बन जाएगी। इसको आज लिख लो, तुम्हारा भी एक चैन इनकम टैक्स, एक्साइज, ईडी कहीं ना कहीं आराम से हो जाएगा। इनकी बात क्या बोला इन्होंने, पीटी में कट ऑफ से 35 से 40 नंबर ज्यादा। दूसरा, यदि ये 40 नंबर ज्यादा तो मेंस अच्छा होगा ही होगा। लेकिन तीसरा इन्होंने बोला कि डिस्क्रिप्टिव जो आप बाद में करते हो, बाद में नहीं शुरू से करो, क्योंकि वहां मार्जिन होता है। और चौथा भी इन्होंने बहुत बताया कि सीपीटी में बहुत लोग हल्के में लेते हैं, कैजुअल लेते हैं, बाद में कर लेंगे। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, इनके ही साथी हैं, जो आपको सीपीटी में छट गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए। उनको बनना चाहिए था इंस्पेक्टर और बन गए टैक्स असिस्टेंट, है ना। तो ऐसी गलती दोस्तों आप लोग ना करें। बहुत सरल भाषा में विकास ने आपको एसएससी के आज के जो स्ट्रैटेजी है उसको इन्होंने समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातों को अमल करेंगे। विकास, अगला प्रश्न पे आते हैं। वो ये है कि आज का समय जैसा देखते हैं, मनी का डिवैल्यूएशन हो गया है, तो एसएससी में मार्क्स का भी डिवैल्यूएशन हो गया है। चाहे 19 में 528 की बात हो या 18 में भी बहुत हाई कट ऑफ गया है ना। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, आपको सीपीएसई परिवार में क्या वो शिक्षा मिली, किस तरीके से आपको बांधा गया कि आप इतने हाई कट ऑफ पर भी आपको इतने अच्छे पद मिले, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ग्रुप जो सीपीएसई फैमिली में जो ग्रुप मिला मुझे, जो अलायंस क्लब मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग था। वहाँ पे कंपटीशन रहा, वहाँ पे मतलब कैसे डील करते हैं क्वेश्चन से, हाउ टू टेक द सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उसको आसानी से कैसे बनाना है, ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छे से मिला। ऑलवेज कंपटीशन में कैसे रहना है, हमेशा पेपर कभी भी कैसा भी पेपर आ जाए उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। आदमी छोड़ देता है, ये पेपर टफ था मेरा, इसमें स्कोर लैग कर गया, स्टिल आप टफ पेपर में भी स्कोर कर सकते हैं। आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो सीपीएसई और अलायंस क्लब ने मुझे दिया है। हमेशा से यहाँ पे मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप से रहा है ऑलवेज। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे विकास, कि एसएससी के परीक्षा में कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, राइट। लेकिन आप सीपीएसई परिवार में आपको पीडीपी प्रोग्राम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराया जाता है, जिसमें आपने बखूबी किया है। तो क्यों, क्या आपको अब क्या लगता है कि उसकी क्या फ़ायदा है? सीपीएसई परिवार ने आपके अंदर जो जज्बा भरा, जो एक्टिविटी आपने पाई, वो क्या लगता है, किस तरीके से आपको तैयार किया, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वो सर अभी तो नहीं पता चलेगा, बट वो डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलता है। वो डिपार्टमेंट में जाइएगा, आप डिपार्टमेंट में आगे रहिएगा, किसी भी चीज़ में आप आगे रहिएगा, तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होना, आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल होना, वे ऑफ प्रेजेंटिंग होना, वो सब चीज़ अलायंस क्लब में ही मिलता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कहीं भी ये सब चीज़ मिलने वाला है आपको, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए। तो इसलिए ये अलायंस क्लब मुझे मतलब बहुत अच्छा, इसके लिए तो मतलब पीडीपी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये बेस्ट थिंग होता है आपके नज़र में या फिर मेरे नज़र में भी। आप एक बार कोई भी अगर अलायंस क्लब या फिर सीपीएसई फैमिली से जुड़ के देखिए, देन आफ्टर यू विल फील दैट, यू विल गेट दैट फीलिंग। ग्रेट। तो विकास ने आपको दोस्तों बताया कि सीपीएसई परिवार से जुड़ने के बाद इनके अंदर किस तरीके का इन्होंने एक डिफरेंस फील किया और डिफरेंस क्रिएट किया, राइट। सो विकास को सीपीएसई परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। उम्मीद करते हैं कि एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम में इनसे मुलाकात होगी, ये जहां भी रहेंगे आएंगे और उस ग्रैंड सक्सेस पार्टी में भी अपने आप को वहां पर उपस्थित करेंगे। सो विकास, आज के लिए इतना ही, और काफ़ी खुशी हुआ आपसे मिलकर, आप यहां आए और इतने बच्चे को इंस्पायर्ड किए। तो जाहिर सी बात है आप अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं, आगे और भी कुछ करना चाहते हैं या दिस इज द एंड ऑफ योर पढ़ाई? आई वांट टू एंड सर। You want to end? चलो ग्रेट, अच्छा लगा मुझे कि आपने बोल दिया कि want to end। तो आप, विकास ने जो बोला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि यदि मान लीजिए 300 कितने पद थे इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, टोटल कितने का बैच बनेगा? 70 सर, जनरल 70, ओवरऑल 118। 118 पद है सिर्फ। 118 बच्चों के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन एक हुआ, और
कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि 118 बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने होंगे, सभी अच्छे होंगे, बट मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर के रूप में, एक कोचिंग के रूप में सिर्फ तैयारी करते हैं, विषय की तैयारी करते हैं। विकास ने या सीपीएसई परिवार के बच्चों ने ऐसा नहीं करते। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने उस एम्प्लॉयबिलिटी पे ध्यान देते हैं कि जब कल वो डिपार्टमेंट में जाएंगे तो किस तरीके से अपने आप को आगे रखेंगे। जैसा विकास ने बताया कि इनको जो शिक्षा दी गई है इनको डिपार्टमेंट में काफी फायदा करने वाला। थैंक यू वेरी मच विकास यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।